हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके साथ एक और इशू को डिस्कस करने के लिए। ये जो है इशू हाउस बीएल को लेकर हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किया था कि जो हाउस बिल ऑफ लेडिंग है, जो एक फॉरवर्डर इशू करता है, बैंक्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, बायर की बैंक्स जो है वो हाउस बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर रही और इसका क्या हल है। इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चलूँ कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, जो एक हाउस बिल ऑफ लेडिंग है, जो एनवीओसीसी कह लें या एक फ्रेट फॉरवर्डर कह लें, जो इशू करता है, देखें दोस्तों, ये जो पूरी ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, हाउस बिल ऑफ लेडिंग जो है वो उसका एक पार्ट है। तो जितनी भी बैंक्स हैं दुनिया के अंदर वो हाउस बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट करती हैं और एक्सेप्ट हो रही हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस जो हैं यहाँ पर आ जाती हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिनके बिना पर जो है कुछ बैंक्स जो है वो हाउस बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्ट नहीं करती। तो अब हम वो कंडीशंस को समझेंगे कि किन कंडीशंस के बिना पर जो हाउस बिल ऑफ लेडिंग है वो बैंक्स एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बैंक जो है वो रिजेक्ट करती है हाउस बिल ऑफ लेडिंग, तो उसके पीछे जो बेसिक रीज़न होता है वो बायर होता है, क्योंकि ये बायर ने कंडीशंस अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लाजमी मेंशन की होगी। जब भी जो सेलर है और बायर के दरमियान एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के अंदर बायर ने ये कंडीशन लाजमी उसके अंदर जो है वो डलवाई होगी कि हाउस बिल ऑफ लेडिंग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर बायर ने वो कंडीशन उसके अंदर डाल दी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक एलसी के ऊपर डील हो रही है, जो बायर ने जो है एलसी इशू करते वक्त, जैसे आप सबको पता है कि एलसी बायर इशू करवाता है, तो बायर एलसी इशू करवाते वक्त उसने एक कंडीशन उसके अंदर रख दी है कि फ्रेट फॉरवर्डर्स बिल ऑफ लेडिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कंडीशन जब उसने एलसी के अंदर रखवा दी है और अगर जो सेलर है यानी एक्सपोर्टर है उसने वो कंडीशन नहीं पढ़ी, वो समझा नहीं उस बात को, तो उसने जो है किसी एनवीओसीसी के साथ काम कर लिया और उसके अगेंस्ट उसको हाउस बिल ऑफ लेडिंग मिल गई और वो वहाँ पे भिजवा दिया, तो उस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली 100% जो बायर की बैंक है वो रिजेक्ट कर देगी हाउस बिल ऑफ लेडिंग को, क्योंकि आपके बायर ने आपको एलसी के अंदर यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है आपको बाउंड कर दिया कि आप हाउस बिल ऑफ लेडिंग इशू नहीं कर सकते, आपको मास्टर बिल ऑफ लेडिंग ही इशू करवानी पड़ेगी इस तरह की कंडीशन के अंदर। अदरवाइज अगर कोई कंडीशन नहीं है बायर की तरफ से तो बैंक 100% आपकी हाउस बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्ट करेगी। और जिस दोस्त ने हमसे ये सवाल पूछा था तो उसका जवाब यही है कि देखिए, कंडीशंस हैं जो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया कि अगर आपके बायर जो है वो मना कर देता है कि भाई उसको हाउस बिल ऑफ लेडिंग नहीं चाहिए, तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी सूरत में। लेकिन अगर आपका बायर जो है बैंक को कह देता है कि जो ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हुई है इसको आप एक्सेप्ट कर लो, तो बैंक्स एक्सेप्ट कर लेती हैं। देखिए, बैंक का अपना कुछ भी नहीं जाता, वो चीज़ें जो है वो बायर के बिहाफ के ऊपर डील कर रही होती हैं एज अ एलसी की जो है वो शिपमेंट के अंदर। तो ये इशू जो है बायर साइड से ही ज़्यादातर आता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कब क्रिएट होती है, जब एक्सपोर्टर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से जब नहीं रीड करते। जब आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर हो तो फिर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट भेजे जा रहे हैं या रिसीव किए जा रहे हैं उसको अच्छे से एक एक कंडीशंस को पढ़ा जाए। एक बायर जो है वो सेलर के साथ जो है डील कर रहा होता है या कोई एलसी भेज रहा होता है, तो अब ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस एलसी को बैंक में भेजने से पहले वो ड्राफ्ट कॉपी मंगवा ले और ड्राफ्ट कॉपी प्रॉपर एक एक कंडीशन चेक करे कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तमाम चीज़ें जो शिपमेंट से रिलेटेड होती है वो एलसी के अंदर मौजूद होती है, जैसे पार्शियल शिपमेंट वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते। अब ये पार्शियल शिपमेंट क्या होती है और पार्शियल शिपमेंट किसे कहते हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने डिस्कशन की हुई है और बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन में कर दूंगा। और इससे अलावा जो है वो ट्रांसशिपमेंट अलाउ है कि नहीं अलाउ, शिपमेंट कितने दिनों में उनको करनी है और क्या क्या मज़ीद और टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। तो अब यहाँ पर जो जैसे अगर एलसी भेजी गई है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया है, अगर उसके अंदर मना किया गया है कि फ्रेट फॉरवर्डर की जो है वो बिल ऑफ लेडिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसकी क्या क्या जो है वो वर्डिंग्स लिखी जाती हैं। मैं कुछ की एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर बिल ऑफ लेडिंग में ये लिखा हुआ है कि फ्रेट फॉरवर्डर्स
बिल ऑफ लेडिंग नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका मतलब ये है कि हाउस बीएल उनको नहीं चाहिए, उनको मास्टर बीएल चाहिए। इसी तरीके से एक और वर्डिंग भी होती है, वो है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय फ्रेट फॉरवर्डर आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसकी जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इशूड बाय फ्रेट फॉरवर्डर आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी लिखा हो तो इसका मतलब कि उसको हाउस बीएल नहीं चाहिए। और इसके अलावा एक और जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि गुड्स मस्ट बी शिप्ड थ्रू द नॉमिनेटेड लाइनर विच विल बी एडवाइज्ड बाय द एप्लीकेंट। अब यहाँ पे कभी कभार जो ऐसा भी होता है कि जो बायर है वो रेकमेंड कर देता है कि मुझे इसी शिपिंग कंपनी के थ्रू ही मुझे वो जो भी मेरा कार्गो है मुझे इसी शिपिंग कंपनी के थ्रू मुझे भिजवाया जाए, और बाकायदा वो उसका नाम भी बता देते हैं कि मुझे इस शिपिंग कंपनी के थ्रू मुझे माल चाहिए। तो अगर आप उस शिपिंग कंपनी के थ्रू नहीं भिजवाते हो तो फिर भी ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है और बैंक जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती आपकी बीएल। तो उस तरह की अगर कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो फिर बायर से डिस्कशन करने पड़ते हैं। अगर बायर ओके करता है तो फिर बैंक जाके उस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करती है। तो ये वर्डिंग थी डिफरेंट। इसके अलावा भी वर्डिंग हो सकती है, लेकिन बेसिक मतलब यही है कि वो जो है आपसे हाउस बीएल नहीं लेना चाह रहा। तो चीज़ें जो है आपने अच्छे से समझ लेनी है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो जाके वो एलसी या कॉन्ट्रैक्ट जो है बैंक में चले जाएं, अपने जो ट्रेड डिपार्टमेंट है उनसे डिस्कस कर लें, वो भी अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि बीएल किन कंडीशंस के ऊपर जो है वो हाउस बीएल रिजेक्ट की जाती है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि हाउस बिल ऑफ लेडिंग का जो इशू आ रहा था कि एक्सेप्ट नहीं कर रही बैंक, तो उसकी क्या वजह थी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो कैसा आपको लगा। और अगर हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा थोड़ा सा भला हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत वक्त हो चुका है इस चैनल को चलाते हुए, लेकिन अभी तक जो है हम इसको नहीं ग्रो कर पाए हैं क्योंकि आपका सपोर्ट हमें उतना नहीं मिल रहा जितना हमें चाहिए। तो काइंडली हमें सपोर्ट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।